बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आज तशरीफ़ लाए। और आपको इतना तो इल्म है कि आज हम जो पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का कश्मीर चैप्टर है उसके बारे में बात करने यहाँ बैठे हैं। और चूँकि उसके मेन ऑर्गेनाइज़र और स्टेक होल्डर तमाम पाकिस्तान आर्ट्स कौंसिल है, तो मैं मोहम्मद अहमद शाह साहब को आपसे तारफ़ कराती हूँ, जो चेयरपर्सन हैं पाकिस्तान आर्ट्स कौंसिल के और पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल के रूहे रवां हमेशा से पिछले 10 सालों से यही करा रहे हैं, पायनियर भी थे और अभी तक उसको चला भी रहे। तो ओवर टू मोहम्मद अहमद शाह साहब, चेयरमैन पाकिस्तान आर्ट्स कौंसिल। अस्सलाम वालेकुम मेरे साहब, मेरा नाम अहमद शाह है। मैं कराची बेस्ड हूँ, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। पिछले 20 साल से उसका सदर हूँ, 16 साल से सदर हूँ। पहले सेक्रेटरी था और मकसद मेरा था कि कल्चरल एक्टिविज्म कायम करें, कल्चरली रिवाइव करें। पाकिस्तान में एथनिक डिवाइड है, पॉलिटिकल डिवाइड है बेतहाशा, सेक्रेटेरियन डिवाइड है, ज़बानों के हवाले से डिवाइड है। डिवाइड होना ख़राब बात नहीं है, लेकिन डाइवर्सिटी की ब्यूटी है। तो लड़ाई है ज़बानों के ऊपर भी कि जी उर्दू कौमी ज़बान तो अंग्रेज़ी ये, और जो हमारी दूसरी खित्तों में बोली जाने वाली कौमी ज़बानें, मसलन पंजाबी, सराइकी, कश्मीरी, डोगरी, पहाड़ी, गोजरी, हिंदको, पश्तो, बलोची, इन ज़बानों की भी कोई वाली वारिस होना चाहिए और बुनियादी तालीम मादरी ज़बानों में होना चाहिए। तो ये सारा के एक कनेक्टिविटी पूरे पाकिस्तान को और कश्मीर और जीबी, हम उसको लिटरेचर के ज़रिए आपस में कनेक्ट करें, हम कल्चर के ज़रिए कनेक्ट करें, हम मौसीकी के ज़रिए और इश्यूज़ के ज़रिए भी। तो बदकिस्मती से कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है नहीं। एक ज़माने में ऐसे प्लेटफॉर्म होते थे, फिर सेनेट ऑफ पाकिस्तान बना, तो ज़ाहिर है आपकी अलग एक इंडिपेंडेंट हैसियत है, तो आपकी नुमाइंदगी तो सेनेट में भी नहीं है, आपका अलग सिस्टम है, जीबी की भी नहीं है। तो चले फिर अलग से कोई ऐसा निज़ाम कि पाकिस्तान, कश्मीर, गिलगित, कोई ऐसा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो इस पूरे खित्ते में रहने वाले सारे लोगों के इंटरेस्ट पे सोचता हो। हैं तो एक हम सकाफती अदबी अदारा, लेकिन हमने जब आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस शुरू की तो मैं उसका बानी, पूरी दुनिया से लोग आते थे। लेकिन फिर हमने सोचा कि ये उर्दू तो ठीक है, लेकिन इस खित्ते में तो कोई 1 किलोमीटर पे भी उर्दू मादरी ज़बान नहीं थी। तो हमने कबूल किया सारी कौमों ने मिल के, तो उर्दू को भी तो अपना सीना कुशादा करना चाहिए। तो हमने तमाम ज़बानों के सेशन आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में शामिल कर लिए। फिर मैंने ये पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल शुरू किया है। ये हम लाहौर में करके गए, गवादर जा रहे हैं, स्कर्दू जा रहे हैं, पेशावर जा रहे हैं, कराची में तो करेंगे ही, हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर खास, मुल्तान। और मकसद इसका यही है कि आपस में इसको कनेक्ट करें पहले हम, और उसके बाद फिर हम बाहर जा रहे हैं। जो हमारी एक मस्क हो गया है चेहरा, जो सिर्फ बुरी बुरी खबरें हम जनरेट करते हैं, अब इसमें आपका कसूर नहीं है, जो होता है वो आप दिखाते हैं। तो अच्छी खबरें भी इस मुल्क से जानी चाहिए। तो उस सिलसिले में फिर हम बाहर का भी प्रोग्राम बना रहे हैं, यानी अमेरिका, बरतानिया, कतर से लोगों ने हमसे रब्ता किया है, दुबई से किया है। तो ये कोशिश है। और यहाँ मैं आया था 4-5 महीने पहले मैंने पहला ख़त लिखा था, 5-6 महीने पहले। तो मिर्ज़ा साहब सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी थी, और उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको भेजा था, और इन्होंने वेरी ग्रेशियसली दे एक्सेप्टेड कि जी हम तो चाहते हैं कि कश्मीर भी मेन स्ट्रीम में आए, यहाँ का कल्चर, यहाँ का टूरिज़म, यहाँ की सकाफ़त, यहाँ की ज़बानें और यहाँ का इशू भी। तो फिर यहाँ जो हुआ उसके बाद मैं कोई रमज़ान में फिर वापस आया था। मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब से, इनसे, अहमद अताउल्ला साहब तशरीफ़ रखते हैं, ये बहुत अच्छे शायर भी हैं, मेरे पुराने दोस्त हैं। तो ये एक कनेक्टिविटी बने पहली कश्मीर और हमारे दरमियान। तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। फिर मैं पिछले हफ्ते आया था चीज़ों को फाइनलाइज करने। तो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान और कश्मीर की गवर्नमेंट जो है वो इसमें शामिल है, सारी फैसिलिटेशन और सारी चीज़ों में, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।
मैं चीफ सेक्रेटरी साहब का भी, मैं मिदत साहिबा को भी, मैं अहमद अताउल्लाह का भी, उसके अलावा सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी सर्विसेज, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, मतलब सेक्रेटरी एनर्जी, ये सब ने कोशिश ये की है कि पब्लिक चक्कर से कश्मीर की हुकूमत से 1 रुपया भी लेने की ज़रूरत ना पड़े। और कोशिश ये की है गवर्नमेंट ने कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें से ही हम इस तरह करें कि हमारे जो महदूद फंड हैं या लोगों की डेवलपमेंट के फंड हैं, तो इसलिए मोस्टली इन सब ने एफर्ट किया है, जिसको लीड मिदत साहिबा ने किया है। चीफ सेक्रेटरी साहब बहुत एक्टिव थे, उस्मान चाचड़ साहब, ये एग्जीक्यूटिव कमेटी की चेयरमैन है इसकी, और ये फोकल पर्सन भी हैं और सब कमेटी के चेयरमैन भी हैं। तो मैं इन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने भी जो है वो सिंध गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है हमें, और बहुत ही ज़्यादा है, यानी इतनी ज़्यादा है कि आप सवाल पूछेंगे तो हम आपको जवाब दें। और सिंध की सरकार कल्चर पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करती है 1973 से। अगर आप उनका कल्चर का बजट देखें और पाकिस्तान के किसी सूबे का देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको नज़र आएगा। तो खैर उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बाकी आप कुछ बोलें, आप बोलें, फिर मैं सवाल लूँगा जो भी आप सवाल करना चाहेंगे। एक सेकेंड, मैं कराची में आपका कोई दोस्त सहाफ़ी है अगर या लाहौर में, सबसे मेरी दोस्ती है। कैमरा मैन है या वो कोई अखबार प्रिंट मीडिया जर्नलिस्ट है या ये कोई टीवी का सहाफ़ी है या कोई किसी तरह का भी, तो ये मैं समझता हूँ कि वो हमारा हिस्सा है। हम सब मिल के जो कोशिश कर रहे हैं, हम सब मिल के जो कोशिश कर रहे हैं, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका रोल है। उसकी वजह ये कि हम यहाँ पे करते हैं, चंद सौ चंद हज़ार लोग इसे देख लेते हैं। आपके ज़रिए ये सारे कश्मीर, सारे पाकिस्तान और इंटरनेशनल मीडिया भी इसको कवर करेगा। और बॉर्डर के उधर भी जिस तरफ, मैं तो चाहता हूँ कि दुनिया भर में जो भी लोग हैं हम इसको लाइव भी करें। आपके ज़रिए पूरे ग्लोब पर कश्मीर का इशू भी डिस्कस होगा, इसकी सकाफत भी डिस्कस। हुआ क्या है, हुआ यह है कि 76-77 सालों से इस इशू की वजह से और इन मजालिम की वजह से जो कश्मीर की हज़ारों साल की तहजीब है, जो ज़बान है, जो अदब है, जो सकाफत है, जो उसका हैंडीक्राफ्ट है, आर्टिसन है, गनी कश्मीरी जैसे लोग हैं, सब पस मंज़र में चला गया। तो इन लोगों से मुझे खुशी एक हुई कि ये इन्होंने भी मुझसे यही बात की, अहमद अताउल्लाह ने और बाकी लोगों ने, कि सर हमारा जंग अपनी जगह है, लेकिन हम जो एक इतनी पुरानी हज़ारों साल पुरानी तहजीब है, तो हमारे पास टूरिज़म का भी सेशन है, हमारे पास कश्मीर का मज़ामती अदब पे भी सेशन है, कश्मीर की औरत पे भी सेशन है, 35 है और 370 के तनाजुर में भी। मीडिया कितना कामयाब और कितना नाकाम हुआ मसला कश्मीर में, इस पर भी है। एक शानदार मौसीकी भी है, कश्मीर का हेरिटेज और उसके रिवाइवल पे भी सेशन है, और इस तरह के कोई 20-22 सेशन हैं। तो मैं चाहूँगा आप लोग बात करें, फिर हम सवाल जवाब लें। बहुत शुक्रिया। मैं यही बताना चाहती थी, कुछ सीधा एक्टिविटीज़ यही हैं जो इन्होंने बता दी हैं उसमें, बल्कि पहली इवनिंग में हमारे पास मुशायरा भी है और दूसरे में हमारे पास एक लोक म्यूज़िक से लेके मेन मौसीकी तक एक छोटा सा कॉन्सर्ट भी है, आलमी मुशायरा है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे शोरा भी आ रहे हैं, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं अदब के उसमें से कि एक अच्छा अदबी मेला हमारा कल सुबह 11 बजे इंशाल्लाह उसका आगाज़ हो जाएगा। और इसकी पूरी डिटेल जो है ये हम आपके पास डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। अब मेरे ख्याल में हम हाउस ओपन करते हैं क्वेश्चन। मैं बात जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जब शाह साहब को इनवाइट किया, मैं उससे पहले बल्कि 2014 में मैंने अखुवत को इनवाइट किया था जाकर, और इस वक्त अखुवत जो है सर बिलियन ऑफ रुपीज़ जो है वो यहाँ पर बिला सूद उसमें कर्ज़ में आ रही है और लोगों की हेल्प कर रही है। आए वो 18 या 19 में, लेकिन 14 में मैंने रिक्वेस्ट की थी। मैंने अहमद शाह साहब जो हैं, जो सदर हैं, ये मुझे अरसे से बुला रहे हैं आर्ट्स काउंसिल कराची में, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि लिटरेचर के मेन धारे में हमें शामिल होना चाहिए। ईरान सगीर कहा जाता था इसको, सिविलाइजेशन की वजह से हमारे लोग हमारे पास आते थे ईरान से, सेंट्रल एशिया से, तुर्की से, और इस वक्त ये हाल है कि हम कैद होते जा रहे हैं।
تو میں اس کو ٹپ آف دا آئس برگ سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے اللہ کرے ہم اگلا پروگرام جو ہے اگلے سال شاید کشمیر آرٹس کونسل اور کراچی آرٹس کونسل مل کر رہے ہوں. تو انشاءاللہ اس میں پارٹیسپیشن بھی ود دا پیسج آف ٹائم بڑھتی جائے گی. جیسے بڑے میچ میں ضروری نہیں نمائندگی پوری ہر ضلع کی ہو, اس میں آپ اچھے کھلاڑی چنتے ہیں چاہے کسی ضلع کے 4-5 بھی آ جائیں. تو میرا خیال ہے یہ ود دا پیسج آف ٹائم ایک اچھا ایونٹ کلچرلی, اور اس میں ہیریٹیج بھی ہے, اس میں سارا کچھ ہے, اس میں لٹریچر بہت زیادہ ہے. تو یہ کشمیر کے ادب ثقافت کا ریوائول ہے. بہت شکریہ جی جناب. آصف رضا. سر میرا نام آصف رضا میر ہے, ایکسپریس نیوز کے ساتھ میرا تعلق ہے. بہت شکریہ آپ کے قیمتی کلمات کا. آپ کی ساری ٹیم کو ہم یہاں پر ویلکم کرتے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیسٹیول آپ کروانے جا رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فیسٹیول سے, چونکہ آپ نے بارڈر کا لفظ استعمال کیا ہے, وہ خونی لکیر لائن آف کنٹرول ہے, تو اس وقت جو وہاں کے حالات ہیں اور دنیا بھر کے جو حالات ہیں اور پاکستان جن کرائسس سے گزر رہا ہے, آپ نے جس تفریق کی بات کی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر نسبتاً بہت پرامن خطہ ہے اور ہزاروں سال پرانی تہذیب و ثقافت کا امین ہے, اور جس جانب ہم سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے کمال جو ہے نا وہ مہربانی کی پہلی نشاندہی کر دی کہ ہمارا اگر عقب میں لگا ہوا جو بینر ہے اس پہ دیکھی جائے تو ہماری نمائندگی اسی طرح ہے جس طرح سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں ہے. تو یہ کوئی تنقید نہیں ہے, یہ ایک نشاندہی ہے کہ ہمارے پاس اتنا پوٹینشیل موجود ہے ہر شعبے میں الحمدللہ, کہ آنے والے وقت میں آپ کوشش کیجیے کہ یہاں کا تناسب زیادہ ہو, یہاں کے لوگوں کو زیادہ موقع ملے, یہاں کے میڈیا سے, یہاں کے جو آرٹسٹ ہیں, یہاں کے شعراء کرام ہیں, یہاں کا جو اہل دانش اہل فکر جتنے بھی لوگ ہیں, ان سے پہلے مشاورت کر لی جائے. چونکہ کل ایک صاحب گلا کر رہے تھے کہ ہمیں یہاں پہ معلوم نہیں ہے کہ اچھے آرٹسٹ کون ہیں, اچھے میوزیشین کون ہیں, فلاں کون ہیں. تو میں نے کہا اس کے ریلیونٹ فیلڈ کے لوگوں سے اگر پوچھ لیا جاتا تو زیادہ. میں جواب دوں کیونکہ آپ تو تقریر کر رہے ہیں, سوال نہیں ہے نا یہ. میں جواب دیتا ہوں نا. بالکل پہلی بات تو یہ کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ تناسب خاصا زیادہ ہے. 50% سے زیادہ شاعر کشمیری ہے, 50% سے زیادہ. دوسری بات یہ فواد حسن فواز, حامد میر, ڈاکٹر مختار, یہ بھی سارے کشمیری ہیں. ٹھیک ہے, آخری تناسب آپ نکالو گے تو آدھے سے زیادہ اس کے اندر ابھی ہم باہر بیٹھ کے نکال کے دیں گے. لیکن شروع میں نا آپ کو برانڈ اسٹیبلش کرنے کے لیے مشہور لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. آپ ڈھول بجاتے ہو, شاہ رخ خان کو وہاں رکھتے ہو, یہاں شان اور فواد کو رکھتے ہو, اس کے بغیر فلم نہیں چلتی. فلم چلانی ہے اور پوری دنیا تک میسج پہنچانا ہے. ابھی جو احمد عطا اللہ نے کہا تھا, ہم آج بہت شکریہ, ہم یہ بات آج نہیں کرنا چاہتے تھے, ہم یہ چاہتے ہیں. آصف رضا میر صاحب, میرے ایک اور دوست ہیں جن کا نام آصف رضا میر ہے, وہ اس ملک کے نامور آرٹسٹ ہیں, کینیڈا میں رہتے ہیں, بیٹا بھی ان کا بڑا آرٹسٹ. تو کشمیری اگر میں لندن سے بھی بلاؤں نا, اس کو کشمیری تصور کرو. وہ میری گورننگ باڈی کا ممبر ہے پیچھے, بشیر صدو سے, یہ بھی کشمیری ہے. میں خود بھی کشمیری ہوں, سید علی احمد علی حمدانی کی اولاد. اگر مجھے مانتے ہو تو ٹھیک ہے, نہیں تو مجھے 5 مرلے جگہ دے دو, میں ادھر گھر واپس آ کے بنا لیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ جو کیمرے پہ کھڑا ہے یہ بھی کشمیری ہے, اس کا گھر بھی مظفر آباد. کہنے کا مطلب ہے سرنگ کھودنی شروع کی ہے, مین دھارا میں لے کے آ رہے ہیں. وہ جو 2020 سمٹ سری نگر میں ہوئی ہے, اس کا مؤثر جواب دینے کے مختلف طریقے ہیں. خالی ٹی وی پہ بیٹھ کے باتوں سے جواب نہیں ہوتا. ہمیں اپنی ثقافت, اپنی تہذیب, اپنا ادب اور ایشوز کے اوپر تو آپ دیکھیں کتنے سیشن, وہ ہمارا جواب ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے, بالکل جواب ہے. لیکن شروع میں آیا تھا تو میں تو سارا ہی اس پہ کر رہا تھا. اچھا پھر یہ اس میں دیکھیں ہم ٹریبیوٹ کس کو کر رہے ہیں, ایوارڈ کس کو کر رہے ہیں, سارے کشمیری ادیبوں کو کر رہے ہیں. سارے ایوارڈ, سارے ٹریبیوٹ جو انتقال کر گئے, پھر گوجری 4 زبانوں کے سیشن کر رہے ہیں. آپ کا اعتراض, میں تو یہ چاہتا ہوں بھائی جان, پہلی بات آپ کو میری ضرورت ہی ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, دوسری بات میری ضرورت آپ کو پھر بھی رہے گی, کیونکہ میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھ کے, بیک سیٹ پہ آپ کی فائنانشیل سپورٹ, آپ کی جو چیزیں, آپ کی فائلیں, آپ کے اسکرو جو نہیں ہلتے, تو میں ہر شہر میں جا کے یہی کر رہا ہوں. ابھی میرا ایم ہے کہ یہاں پر آرٹس کاؤنسل قائم ہو جائے. تو کل پرائم منسٹر صاحب کے سامنے
हमने सोचा था कि इसको आज डिस्कस नहीं करेंगे, रखेंगे और इंशाल्लाह यहाँ आर्ट्स काउंसिल होगी। पहली आर्ट्स काउंसिल यहाँ बननी चाहिए, फिर सारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स में बननी चाहिए। जी अभी बात करते हैं। उसके बाद ज़िला सतह पे होना चाहिए, जो हमने सिंध में तो कर दी, क्योंकि सिंध की सारी आर्ट्स काउंसिलों का मैं सरबराह हूँ। तो हमें सपोर्ट चाहिए अदीबों की और सहाफ़ियों की, और सहाफ़ियों की ज़्यादा, बहुत सारे सहाफ़ी खुद अदीब हैं। तो जी हुजूर। मेरा नाम बशारत मुगल है, मैं गोल मीडिया ग्रुप पेज के जो हेड कर रहा हूँ, सेक्रेटरी जनरल यहाँ सेंट्रल प्रेस क्लब। हुजूर सबसे पहले तो आपका उल्फत मुगल भी है एक हमारे पास। आपने तवज्जो दिलाई बशीर साहब के साथ, तो मेरा पहले भी है निज़ाम में हम साथ। तो आप एक अच्छा इवेंट कराने जा रहे हैं। पाकिस्तान में हाई लेवल की एक्टिविटीज़ होती है, 75 ईयर्स कश्मीर को भी हो चुके हैं। क्या इशारा दे रहे हैं कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर भी कश्मीर आर्ट कौंसिल ऐसी बनाए? वक्त के ज़रिए से कुछ कहेंगे आप? मैंने तो अभी अर्ज किया जी बिल्कुल कि वो कहेंगे नहीं, इंशाल्लाह आपको बना के देंगे, 100% बनवा के देंगे। जी हुजूर। सर जी इम्तियाज सर। सर आप जिस मकसद के लिए आए हैं हम आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया। मीडिया पर्सन मेरा सवाल ये है कि मीडिया के बगैर कोई बात करना ऐसी है जैसे जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है और पिछले 75 साल से हमारा जो मीडिया का रोल है वो भी आपने रखा है जी हुजूर रखा है। लेकिन क्या जो मीडिया हाउसेस हैं उनको आप एतमाद में ले रहे हैं? क्योंकि इस वक्त जो कंटेंट चल रहा है टीवी के ऊपर वो तो उन्होंने कहा है। जी आपके मीडिया हाउस में शाम जुबैरी, अहमद जुबैरी, बाबेक जुबैरी, अरशद जुबैरी, जितने मालकान हैं, CEO हैं, आपका डायरेक्टर है, सारे राब्ते में हैं। उसकी बीवी आके मुशायरा पढ़ रही है आपके चैनल की। इस वक्त तो ये है ना कि इस वक्त तो सियासी चीजें 99.9% सियासी चीजें चल रही हम है। तो- क्या ऐसी गुंजाइश होगी कि जो काम आप करने जा रहे हैं तो अल्लाह करे कि ये ओपन हो? नहीं कोई नहीं, मैं बात करूंगा सबसे। नहीं सब मेरी बात सुने। पहली बात तो ये आपका रोल होना चाहिए। मेरी एक आदत है, ये इसने एक्सप्रेस का नाम लिया, मैं सुल्तान लगानी साहब को भी जानता हूँ, लेकिन जिन्होंने नया खरीद लिया उनको भी जानता हूँ। लेकिन मैं ताल्लुक़ सिर्फ वर्किंग जर्नलिस्ट से रखता हूँ। मैं कभी सिफारिश नहीं करता किसी भी प्रेसिडेंट से। मैं जियो में बात करूँगा अजहर अब्बास से करूँगा, जो एक उसका जियो का MD है। कभी मीर शकील रहमान से या उससे नहीं करूँगा। तो मेरा ताल्लुक़ है कैमरामैन से वर्किंग। और मोनोपोली आपकी ब्रेक हो रही है, मेजॉरिटी में आप भी डिजिटल मीडिया पे डाल के ना उधर से माइलेज ले रहे हैं, तो आपके सर पे भी तलवार लटक गई है। और कोई बात करेगा जनाब? जी टीवी जानी बोलो। नहीं तकरीर नहीं करना। आपने जिक्र किया कि आप बहुत सारे कश्मीरी इसमें गए, बहुत सारे कश्मीरी आ रहे हैं यहाँ पर। सर मेरे आपने कहा कि कश्मीरी यहाँ भी आपने मालूम है लोगों से बड़े आर्टिस्ट। मैंने तो नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, किसी और ने कहा। अवार्ड याफ्ता पाकिस्तान से और आज़ाद कश्मीर से भी जो है अवार्ड मिला है, तो सारी दुनिया ने देखा उनको। करना क्या है वो बता दो। उनसे जब एक दिन पहले मुलाकात हुई उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं, कम से कम सर आपको ही चाहिए था कि मुकामी फनकार यार मुझे तो अखबार पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, जियो पे रात दिन चल रहा है, एक हफ्ते से डिजिटल पे चल रहा है। बस देखो ये मुमकिन, मेरी बात सुनो यार, ये मुमकिन नहीं है कि 365 दिन जो है ना हम बता सके। आपका सवाल लेते हैं फिर खत्म करते हैं। नहीं मैं करूँगा, मैं नहीं। ये मैं उन्हीं का जवाब दूंगा। रुस्तम चार्ली से बात। जी अस्सलाम वालेकुम। लौलाबी साहब, रुस्तम चार्ली हमारे उस में शामिल नहीं है जो आप, तो फाइनल आपने करना है ना, फाइनल आपने करना है, आपको बता दिया। ठीक है ठीक है। जी आफाक साहब। जी इनके साथ बात हो रही है, कश्मीर के लोग शामिल उनको शामिल कर मुकम्मल रहे शामिल। जी। मेरा नाम है शाह साहब, आपकी मेहरबानी के लिए आप मौजूद है। और मैं लोकल पेपर रोजनामा मासों का एडिटर। यहाँ जो बात हुई तो यहाँ जो बात हुई ये इंटरनेशनल मीडिया की हुई। कवर आपको करेगा ज़्यादा लोकल मीडिया। क्या आपने मिदत शहजाद साहिबा से, सेक्रेटरी इतलात से लोकल मीडिया की कवरेज के लिए भी कोई प्लान जो है वो तरतीब किया? जी बिल्कुल दिया हुआ। ये भी है, मेदत साहब पहले सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रही है।
आज आ रही है, आज इस वक्त तक तो वो लोग आप मुझे तजवीज़ दें, क्योंकि अब टाइम इन चीज़ों का नहीं है। आप कहें अगर कुछ लोगों को नहीं पता जो हमारा सेशन है मीडिया का, उसमें 3 मीडिया के आपके लोग हैं और प्रेसिडेंट साहब भी आपके उसमें होंगे, और उसके अलावा कार्ड्स हमने इस ऑफिस में पहुंचा दिए, वो आज आपको मिल जाएंगे। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आगे से होकर बातें नहीं करें, मैंने सिर्फ इतना कहा कि लोकल मीडिया हक में भी देगा, थोड़ी बहुत जो मर्जी करें। उसके लिए कोई जो है वो कुछ प्लान तब्दील इस प्लान की ज़रूरत नहीं है, सारा मीडिया इनवाइटेड है। जी जी रज़ा साहब। रज़ा साहब, रज़ा खान मेरा नाम है, यार टीवी चैनल को मैं देखता हूँ। मैं सर गुजारिश, आपने जिस तरह का ये एक फिल्म सारी है, बड़ा अच्छा इसका एक वो, ये मुझे बताएं कि इस फिल्म के पीछे क्या कोई सिंध गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, या बाहर की कोई गवर्नमेंट है इस अच्छे काज के लिए? कोशिश करो, ढूंढो, तो क्योंकि आप समझते हैं कोई अच्छा काम बगैर किसी वेस्टर्न इंटरेस्ट के नहीं होता। मैं तो 20 साल से कर रहा हूँ। ढूंढो, नहीं तुम तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बन जाओ, ढूंढ के दिखाओ। भाई हम खुद ही करते हैं, इनसे भी लड़ते हैं, इनसे पूछे, हुकूमतों से भी लड़ते हैं, जिन जिन की तुम इशारा दे रहे हो उनसे भी लड़ाई करके ये काम करते हैं। घुटने भी जख्मी हैं, सीना भी जख्मी है।